Yeah. Hi students, how are you? Okay, I hope you all are fine. Stay at home and be safe. Okay, I am also fine. Okay, now today we are going to start cash book. Okay, कैश बुक मैंने आपको बता चुका हूँ पहले भी, लेकिन एक मैं क्वेश्चन कराता हूँ कैश बुक का। और उस कैश बुक को करने से पहले मैं आपको एक फ़ोटो भेजूंगा। उस फोटो को आप क्या करना, या तो अपने दूसरे मोबाइल में सेंड कर लेना या उसको उतार लेना, नोट डाउन कर लेना। नोट डाउन करने के बाद मेरी वीडियो को दोबारा से देखना। आप वीडियो को देखने से पहले उस क्वेश्चन को नोट डाउन करना, आप तभी आपको समझ में आएगा, ताकि आपके सामने क्वेश्चन हो। ओके, क्वेश्चन है, उसने कहा एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन सिंपल कैश बुक। कैश बुक में एंटर करनी है कुछ एंट्रीज। एंट्री बताता हूँ। नंबर 1, उसने कहा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड मशीनरी। कैश और मशीनरी लगा के उसने बिजनेस स्टार्ट किया। फिर क्या करना, आप क्वेश्चन उतार लेना। क्वेश्चन उतार के उसकी जर्नल एंट्री पास करना, जरूर से जरूर। इट विल बी मस्ट, इट विल बी मैंडेटरी। ओके, उसकी जर्नल एंट्री पास करना अपनी कॉपी में। उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करना। पहले क्वेश्चन उतारना, उस क्वेश्चन के जर्नल एंट्री बनाना, जर्नल एंट्री के बाद कैश बुक करना है आपको। ठीक है जी। और जब समझ में आ जाए तब जर्नल एंट्री मत करना, डायरेक्ट क्वेश्चन कर दिया करना। ओके, स्टार्टिंग में आपको पहले जर्नल एंट्री जरूर करनी पड़ेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, तो क्वेश्चन में कहा गया स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड मशीनरी, यानी कि बिजनेस में कैश और मशीनरी लगा के बिजनेस स्टार्ट किया है। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैश डेबिट में, तो कैश के डेबिट में आएगा टू कैपिटल अकाउंट। कैश के डेबिट में टू कैपिटल अकाउंट। जो कैश वाला अमाउंट है, कैश वाला अमाउंट है 60,000 और 10,000 की मशीनरी है। कैश अकाउंट डेबिट 60,000, मशीनरी अकाउंट डेबिट 10,000, टू कैपिटल 70,000। यानी कि कैश के डेबिट का अमाउंट है 60,000। आप लोग लिख देना 60,000 टू कैपिटल। इसके बाद डेट डाल दिएगा। इसमें डेट है 1 Jan 2013, 1 Jan। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश, यानी कि सुरेश से माल खरीदा। तो यानी कि इसमें कैश नहीं लिख रखा, इसका मतलब उधार में खरीदा है। उधार वाली एंट्री कैश बुक में नहीं आएगी, नहीं आएगी, ध्यान रखना ये बात। क्रेडिट की एंट्री नहीं आती। नेक्स्ट एंट्री नंबर 2, पेड टू सुरेश। सुरेश को पैसा दिया 3200। पेड टू सुरेश, सुरेश को पैसा दिया। आया क्या, गया क्या? सुरेश आया, पैसा गया। सुरेश डेबिट टू कैश। कैश में कैश का नाम तो लिखेंगे नहीं, टू कैश। टू कैश तो कभी नहीं लिखते, कैश बुक में कैश का नाम कभी नहीं आएगा। टू कैश तो लिखना नहीं है, कैश के क्रेडिट में लिखना है। बताया मैंने, सुरेश टू कैश, कैश के क्रेडिट में बाय सुरेश। बाय सुरेश आपने डाला, कितना अमाउंट है 3200 और 2 तारीख को 3200। एंट्री विल बी ऑन 2 Jan। Now next entry will be, next entry saying to us again 2 Jan, sold goods to Ganesh, sold goods to Ganesh, यानी कि हमने गणेश को माल बेचा। एंट्री होगी गणेश टू सेल, यानी कि इसमें कैश तो है ही नहीं। गणेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी कि कैश तो है नहीं, तो एंट्री नहीं आएगी, यानी कि उधार में माल बेचा है। नेक्स्ट एंट्री नंबर 4 Jan को रिसीव्ड फ्रॉम गणेश, गणेश से पैसा आया। आया क्या, गया क्या? पैसा आया। कैश अकाउंट डेबिट टू गणेश, तो कैश के डेबिट में लिख दो। कैश के डेबिट में डेट है अपनी क्या, 4 को, 4 Jan को टू गणेश 3600। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट एंट्री 6 को, 6 Jan, परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने माल खरीदा कैश में, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहां डालेंगे हम बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट। नाउ डेट ऑन है आपकी 6 Jan, 6 Jan 24,000, 6 Jan 24,000। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट
नेक्स्ट एंट्री, डेट नंबर 7, 7th Jan, परचेज गुड्स फ्रॉम मनोज. अगेन इट इज सेइंग इट विल बी ऑन क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट पे है. उसने कहा परचेज गुड्स फ्रॉम मनोज, मनोज से हमने माल खरीदा, यानी कि उधार में खरीदा, कैश तो है ही नहीं. एंट्री होगी परचेज टू मनोज, तो एंट्री आएगी नहीं इसमें तो, क्योंकि ये कैश बुक है. परचेज टू मनोज, ना तो परचेज ना परचेज अकाउंट डेबिट टू मनोज, परचेज और मनोज यानी कि कैश तो है ही नहीं इसमें. परचेज अकाउंट डेबिट टू मनोज. नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री है हमारी 7 तारीख को. 7 तारीख को परचेज गुड्स फ्रॉम मनोज हो गया हमारा. 9 तारीख को 9th Jan को परचेज फर्नीचर फॉर कैश. ओके, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, व्हाट इज कमिंग एंड व्हाट इज गोइंग. परचेज फर्नीचर फॉर कैश यानी कि परचेज फर्नीचर, फर्नीचर आया, कैश गया. फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहां डालेंगे बाय फर्नीचर अकाउंट, बाय फर्नीचर अकाउंट, बाय फर्नीचर अकाउंट. एंड डेट ऑन 9th, 12,000. 9th amount will be transferred on credit side, 12,000. Got it? Now next 9 तारीख की एंट्री होगी. 11 तारीख को कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने कैश में माल बेचा. ओके, व्हाट इज कमिंग एंड व्हाट इज गोइंग. सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आया क्या गया क्या. कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. 11 तारीख को कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, to sales account. Amount will be on debit side 16,000 rupees only. Now next है 12th Jan, sold old machinery for cash. What is coming and what is going. sold old machinery for cash, आया क्या गया क्या. आया क्या, कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, क्योंकि अब क्या गुड्स नहीं बिका, मशीनरी बिकी, तो कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी. 12th को कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, 12th को कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट. एंड अमाउंट विल बी on 12th Jan rupees 8,000 only. It will be transferred in debit side. Now next entry on 30th Jan, 13th Jan, goods sold goods to Naveen, sold goods to Naveen to sales, यानी कि कैश तो है ही नहीं इसमें, तो ये एंट्री नहीं आएगी. नेक्स्ट एंट्री ऑन 16th Jan, पेड टू मनोज, वी आर पेइंग टू मनोज, यानी कि पेड टू मनोज, आया क्या गया क्या. मनोज टू कैश, बाय मनोज. नाउ डेट 16th Jan 2300, 16th Jan 2300, 2,300 on credit side. Okay, now next entry 19th, डिपॉजिटेड इनटू बैंक में जमा कराया. बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बाय बैंक अकाउंट, कैश के क्रेडिट में, बाय बैंक अकाउंट. नाउ डेट 19 Jan and rupees 2,000, 19 Jan and rupees 2,000 transfer in credit side. Now next entry, paid for newspaper and magazines, paid for newspapers from newspaper and magazine debit to cash. न्यूज़पेपर एंड मैगजीन के लिए आप डाल सकते हो मिसलेनियस, क्या लिख सकते हो, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो इधर डाल सकते हो न्यूज़पेपर एंड मैगजीन टू कैश, तो बाय न्यूज़पेपर एंड मैगजीन की जगह डाल सकते हो मिसलेनियस एक्सपेंसेस. आप चाहो तो ब्रैकेट में न्यूज़पेपर, न्यूज़ एंड मैगजीन्स लिख सकते हैं, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स अकाउंट. नाउ डेट 20th Jan rupees 1,000, 20th Jan rupees 1,000 will be transfer in credit side. Now next entry 22, यानी कि 22nd Jan entry will saying received from Naveen. Okay, received from Naveen से क्या आया, पैसा आया, cash to Naveen. Then
it will be in debit side to नवीन, नवीन अकाउंट लिख सकते हो आप, टू नवीन या नवीन अकाउंट 22 Jan and rupees 8,000, 22nd Jan and rupees 8,000. Got it? If you have any doubt you can call me anytime. Next, 23rd Jan, cash withdrawn for personal use. पैसा निकाला पर्सनल यूज के लिए, आया क्या गया क्या, पैसा निकाला आया और लेकिन पर्सनल यूज के लिए. दैट मीन्स व्हाट अमाउंट विल बी ओपन, व्हाट अकाउंट विल बी ओपन, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. देन it will be in transfer in credit side by drawings account, and date is 23rd 600, 23rd rupees 600. Now next, 27th Jan, paid electricity bill, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आया पैसा गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट 27th को रुपीज 1000, 27th Jan. Now next entry, परचेज गुड फॉर कैश, 30th को परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट. नाउ डेट विल बी 30th Jan, rupees 2000, rupees 2000 and 30th Jan. Now next entry, परचेज गुड्स फ्रॉम नरेन फॉर कैश, हमने सामान खरीदा है नरेन से कैश में. अगेन इट विल बी ट्रांसफर इन क्रेडिट साइड बाय परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, नरेन से खरीदा है लेकिन कैश में खरीदा है. परचेज गुड्स फ्रॉम नरेन फॉर कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट. It will be on 31st Jan, rupees 10,000. 31st Jan and rupees 10,000 will be in transfer in credit side of cash book. Now next, again 31st Jan, sold goods to Suresh for cash. आया क्या गया क्या, कैश में माल बेचा है, आया कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सुरेश, कैश अकाउंट डेबिट टू सुरेश, अमाउंट रुपीज 12,000 in transfer in debit side and 31st Jan. Got it dear? अब हम इसको टोटल करेंगे, इसका बैलेंस देखते हैं, इसका टोटलिंग करेंगे इसके सामने. जिस साइड भी ज्यादा दिख रहा है आपको, जिस साइड भी आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है उस साइड का टोटल कर दो. अब हम इस साइड दोनों का टोटल करके देखते हैं, जिस साइड भी ज़्यादा आएगा, इस साइड ज़्यादा आ रहा है तो इस साइड का टोटल आ रहा है, देखते हैं, लेट्स सी. इसका टोटल है हमारा 60,000 प्लस 3,600 प्लस 16,000 प्लस 8,000 अगेन प्लस 8,000 प्लस 12,000. देन अमाउंट विल बी 107,600. एक बार इधर लिख लेते हैं रफ में 107,600 और इधर भी देखते हैं. इधर का टोटल आ रहा है 3,200 प्लस 24,000 प्लस 12,000 प्लस 2,300 प्लस 2,000 प्लस 1,000 प्लस 600 प्लस 1,000 प्लस 2,000 प्लस 10,000 एंड क्रेडिट साइड का आ रहा है 58,100. अब 58,100, अब इसमें ज़्यादा कौन है, ये है या ये 107,600, 107,600 इधर भी लिख दो 107,600. इसमें से आप ये माइनस कर दो 58,100, 107,600 में से ये माइनस कर दो, आपके पास आ गया 49,500. तो इधर डाल दो 49,500, इसको हटा दो. ये बैलेंस आ गया आपका 31st Jan को बाय बैलेंस CD कैरिड डाउन. इसको ट्रांसफर कर दो डेबिट साइड में, यही वाला टू 1st Feb को कर दो, टू बैलेंस BD अमाउंट विल बी 49,500. ये हमारा आज का क्वेश्चन था.
ठीक है जी, ये हमारा आज का क्वेश्चन था और ये मैंने इसमें गैप दे दिया है। ओके, गॉट इट स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन और देखते हैं कैश बुक का ही। ओके हाँ जी स्टूडेंट्स, मैं आपको डिक्टेट करता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन डिक्टेट किया ऐसे ही पहले आपको उसकी जर्नल एंट्रियाँ पास करनी है और जर्नल एंट्रियाँ मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपको नोट डाउन करनी है। क्वेश्चन नोट डाउन करना है पहले, फिर जर्नल एंट्री नोट डाउन करनी है, फिर कैश बुक बनानी है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर सिंपल कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ सोनम फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2013। एंट्री नंबर 1 क्या कहती है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000, बिल्डिंग रुपीज़ 80,000 एंड रुपीज़ फर्नीचर रुपीज़ 20,000। यानी कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 रुपये कैश लगा के, 80,000 फर्नीचर लगा के एंड 40,000 विल बी इन्वेस्टेड बाय यू इन फर्नीचर। यानी कि 50,000 का कैश, बिल्डिंग 80 की और फर्नीचर 20,000 का। एंट्री क्या हुई, कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश के डेबिट में डालना 50,000, बिल्डिंग के डेबिट में डालना 80,000, फर्नीचर के डेबिट में डालना 20,000 और टू कैपिटल के सामने डालना 1,50,000, तीनों का टोटल करके। ओके, अब एंट्री क्या पास करेंगे हम, जहाँ पे भी कैश नज़र आ रहा है कैश के डेबिट में, यानी कि कैश के डेबिट में टू कैपिटल अकाउंट, कैश में कितना है 50,000, बस ये एंट्री पास करनी है आपको, ये होमवर्क है आपका। और ये भी उतारना है आपको फर्स्ट डेट को। फिर उसके बाद सेकंड डेट को कह रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश प्राइस रुपीज़ 20,000, 20,000 का सामान खरीदा है कैश में, ट्रेड डिस्काउंट है 20% और कैश डिस्काउंट है 5%। ये मैं करा चुका हूँ, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 20,000 का आपका सामान है, पहले वर्किंग नोट बनाएंगे। 20,000 में से आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। 20,000 माइनस 20% 4,000, तो कितना बचा आपका 16,000। तो आपको 4,000 को कहीं नहीं दिखाना, 20,000 को कहीं नहीं दिखाना, 16,000 को पकड़ो। 16,000 का आपने क्या खरीदा, सामान, यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट 16,000 टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। टू कैश में क्या जाएगा, कितना पैसा जाएगा, 16,000 में से 5% माइनस कर दो। 16,000 में से कितना परसेंट माइनस कर दो, 16,000 माइनस 5%। 16,000 में से 5%, 800 रुपये माइनस कर दो। 16,000 माइनस 800, 15,200 आ गया आपका, 15,200 आ गया। मैं इसका आपको वर्किंग नोट यहाँ दिखा देता हूँ। 20,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट, 20,000 का 10 कितना कह रहा है वो, 20%। इसका 20% माइनस कर दो, इसमें से 20%, 4,000 माइनस हो गया, बचा कितना 16,000। इसमें से कैश डिस्काउंट माइनस कर दो, कैश डिस्काउंट 5%, 16,000 का 5% 800, तो 15,200 आ गया आपका। आपको ये कहीं नहीं दिखाना, ये चीज कहीं नहीं दिखानी, ये दिखानी है, ये दिखानी है और ये दिखानी है। अब एंट्री क्या पास करेंगे इसकी, नंबर 2 की एंट्री आएगी, सामान खरीदा है 16,000 का, परचेज अकाउंट डेबिट 16,000, टू कैश 15,200, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 800। ध्यान रखना ये बात, पहले एंट्री पास करनी है आपको। इसने क्या कहा, परचेज अकाउंट डेबिट 16,000, टू कैश 15,200, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 800। अब परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश के क्रेडिट में, कैश क्रेडिट में कितना गया हुआ है, कैश के क्रेडिट में 15,200 क्रेडिट में आ जाएगा बाय परचेज अकाउंट के नाम से, बाय परचेज अकाउंट। डेट है आपकी 2, ठीक है जी। सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन करनी है आपको। नेक्स्ट, तीसरी एंट्री है परचेज सेकंड हैंड मशीनरी फ्रॉम राहुल एट ₹20,000 फॉर कैश। यानी कि 20,000 की सेकंड हैंड मशीनरी खरीदी राहुल से कैश में। आया क्या, मशीनरी, सेकंड हैंड मशीनरी आ गई। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये तो सिंपल है, बाय मशीनरी अकाउंट, ये तो सिंपल है बिल्कुल, बाय मशीनरी अकाउंट। इसमें पैसा भर दो आप। 20,000 की है 3 तारीख को 20,000 की। इसको आप जर्नल बनाना बेटा, पहले जर्नल बनाना।
उसके बाद ये स्टार्ट करना, पहले क्वेश्चन नोट करना है ना, फिर उसकी जर्नल एंट्री बना, जो मैं बताता जा रहा हूँ वही नोट कर लेना जर्नल एंट्री में। नेक्स्ट, फोर्थ, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000 एंड अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं दे देता हूँ आपको। हाँ जी, हमने सामान बेचा, कितने का सामान बेचा? 10,000 का, और 10% ट्रेड डिस्काउंट है। 10,000 का सामान बेचा माइनस ट्रेड डिस्काउंट 10%, 1000, तो ये आ गया आपका 9,000। गॉट इट? ये आ गया आपका 9,000। इसमें क्या करो, उसने क्या कहा, उसने कहा 3% का कैश डिस्काउंट दे दो, यानी कि 9,000 का 3% निकाल दो, 270 माइनस कैश डिस्काउंट 3%, इसका 9,000 का 270 आ गया, 270, इसको माइनस कर दो, 0, 3, 7, 9, 8, 8730। इसको कहीं मत दिखाना, इसको कहीं मत दिखाना, इन तीनों को जिसमें कैश दिखाई दे वो दिखा देना 8370। एंट्री देखते हैं इसकी। पहले सामान बेचा आपने कैश में, सामान बेचा कैश में 9,000 का, और 270 रुपये आपने छोड़ दिए। आया क्या? पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट 8730, कैश अकाउंट डेबिट 8730, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 270, और 2 सेल्स क्रेडिट में जाएगा 9,000। तो कैश आया, कैश के डेबिट में कितना है? 8730। नाम लिख दो, 2 सेल्स अकाउंट 8730। इसके बाद ये डेट है हमारी कौन सी? 4 तारीख को। तो वर्किंग नोट साथ साथ बनाना। 4 तारीख के बाद आ जाओ 5 तारीख को, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है तो बहुत सिंपल है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, इंश्योरेंस प्रीमियम टू कैश, तो आ गया बाय इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया आपने कितना? 2,000 का पे कर दो। अब सिंपल है बेटा सारी एंट्रियां। नाउ नेक्स्ट एंट्री ऑन है 6th को, डिपॉजिटेड ₹5,000 इनटू बैंक। बैंक में आपने 5,000 रुपीज जमा कराए हैं। एंट्री बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। आया क्या, गया क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक में जमा कराए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो एंट्री आ जाएगी बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट ₹5,000। ये डेट है आपकी 6 तारीख को, 6 तारीख को, ठीक है जी। अब इसके बाद देखते हैं 7 तारीख को, विड्रू गुड्स ₹700 एंड कैश 800 फॉर पर्सनल यूज। यानी कि 700 का तो सामान निकाल लिया और 800 रुपये कैश के निकाल लिए पर्सनल यूज के लिए। तो एंट्री क्या होगी? जो भी चीज़ या तो गुड्स निकाले, कैश निकाले, कुछ भी निकाले पर्सनल यूज के लिए, तो ड्राइंग्स खुलेगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू परचेज अकाउंट, यानी कि परचेज सामान निकाला उसने पर्सनल यूज के लिए। एंट्री की ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू परचेज अकाउंट। ड्राइंग्स के डेबिट में टोटल डाल दो 1500, और टू कैश में डाल दो 800, और टू परचेज में डाल दो 700। तो बाय ड्राइंग्स अकाउंट कैश का पैसा देखना, कैश कितना है? 800, तो 800 क्रेडिट साइड आ जाएगा, और ये तारीख है आपकी 7 तारीख को, 7 तारीख को। नेक्स्ट, इसके बाद आइएगा 8 तारीख को, विड्रॉ ₹2,000 फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए बैंक से पैसा निकाला है, आया क्या, गया क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश के डेबिट में टू बैंक अकाउंट, कैश के डेबिट में टू बैंक अकाउंट ₹2,000, 8 तारीख को। नाउ नेक्स्ट एंट्री गेव ₹1,000 एज चैरिटी, दान दिया है, यानी कि खर्चा, चैरिटी टू कैश, पैसा गया बाय चैरिटी,
बाय चैरिटी ₹1000 9 तारीख को, ₹1000 9 तारीख को। आगे आ जाओ। पेड सैलरी टू कबीर, कबीर को सैलरी दी है, कबीर को सैलरी दी आपने, सैलरी टू कैश, तो बाय सैलरी इधर आ जाएगी, बाय सैलरी। खर्चा भी किया है ना। कोई डाउट है तो मेरे बच्चों फोन किया करो, पूछा करो मुझसे। 8000 अकाउंट को क्लोज करो, थोड़ी जगह छोड़ के, थोड़ी जगह गैप छोड़ के, जिधर भी ज्यादा है उस साइड का टोटल कर लो, इस साइड का अपना, हाँ जी 50,000 और 8,730 और ये 2,000, तीनों का टोटल है 60,730, 60,730 इधर का टोटल। और इधर का टोटल देखते हैं कितना है, 15,000 प्लस 20,000 प्लस 2,000 एंड प्लस 5,000 एंड प्लस 800 प्लस 1,000 प्लस अगेन 8,000, ये आ गया आपका 15,000 प्लस 20 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 800 प्लस 1,000 प्लस 8,000, 51,800, 51,800। इन दोनों में से ज़्यादा कौन है, 60,730, 60,730 लिख दो दोनों तरफ, 60,730। इसमें से ये माइनस कर दो, माइनस 60,730, बैलेंसिंग आ गया आपका 60,730 और इधर का टोटल ये आ रहा है आपका, एक सेकेंड, 15,000 20,000 2,500 और ये है आपका 730, तो ये आ जाएगा आपका 15,200। सेकंड को है 15,200 है ये, 15,200 है ये, यानी कि 15,200 था ये। अब बैलेंसिंग फिगर है 8730, 8730, इसका टोटल आ गया, इसका बैलेंसिंग आ गया, इसको लिख दो बाय बैलेंस CD, कैरी डाउन, ये हमारा CD आ गया। इसको नेक्स्ट लाइन में उतार दो, इसको हटा दो, टू बैलेंस BD 8730, 8730, ये हमारा फाइनल क्वेश्चन था। If you have any doubt, you can call me. Okay students, bye bye, see you in next video.